सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सबको एक निमोनिक बताया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने का, तो यार एक और नए टॉपिक के साथ मैं आ गया हूँ और टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन सेम होते हैं, तो यार ये टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। इसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है तो मैं आपको पॉइंट्स लिखा दूंगा, आप वो कर देना, तो आपको फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर, ठीक है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल में, वो ये है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। मतलब ये जो सेल वॉल होगी वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होगी, एनिमल सेल्स में नहीं होगी। क्योंकि देखो, सेल वॉल होती है जो उसको प्लांट सेल को थिकनेस प्रोवाइड करती है, वो एनिमल सेल में नहीं होगी। और एनिमल सेल में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट पॉइंट वही है, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। सेल वॉल का सेकंड पॉइंट देखो, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। मतलब देखो, अगर आप कोई प्लांट सेल बनाते हो तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, मतलब सबसे आउटर मोस्ट वाली, वो सेल वॉल होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वही सेम, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल्स, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इन एनिमल सेल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर देखो, प्लांट सेल में हमने इधर पढ़ा ना कि वो बोथ में होते हैं, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। तो सेल वॉल अगर प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेल वॉल क्या होगी, इसके ऊपर होगी, आउटसाइड। तो अगर मानो हमारे पास ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर क्या होगी, अरे यार पतली सी होगी, मुझसे बन नहीं रहा सही, तो इसके ऊपर क्या होगी, सेल वॉल होगी, ठीक है। ये सेल वॉल होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर। और इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने पढ़ा, इसमें सेल वॉल होती नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो सेल वॉल नहीं होती, तो ये रहा अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या पड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सेल वॉल इज रिजिड एंड कंपेरेटिवली थिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, रिजिड, और वो थोड़ी सी थिक भी होती है। हार्ड होगी तो थिक होगी, तभी तो हार्ड होगी ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड कंपेरेटिवली थिन। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब वो बेंड हो जाती है आराम से, और वो थिन होती है थोड़ी सी, ठीक है। थिन होगी तभी तो बेंड कर पाओगे। और सेल वॉल, इट इज़ नॉन लिविंग एंड परमिएबल। अब प्लांट सेल में कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो वो तो नॉन लिविंग ही होगी ना, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में होता है तो वो क्या होगी, लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब उनमें से कुछ गिने चुने ही होंगे जो परमिएबल होंगे। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस। जो सेल वॉल है वो सेलुलोस की बनी होती है, ठीक है। और प्लांट सेल इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन के बारे में आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द इसकी वीडियोस लाऊंगा। बस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। बस इतना ही था आज का टॉपिक। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ, सब्सक्राइब करते हुए जाना।